हेलो गाइस। आज भारत के सबसे बड़े पर्व रिपब्लिक डे के इस शुभ अवसर पर आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। आज हम देखेंगे दोस्तों संविधान के बारे में टॉप 50 प्रश्न पढ़ेंगे। संविधान के बारे में, किसके बारे में? संविधान यानी गणतंत्र दिवस के बारे में हम देखेंगे दोस्तों। सबसे पहला प्रश्न है, कह रहा है भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है 15 अगस्त, ऑप्शन बी है 26 जनवरी, ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर और ऑप्शन डी है 14 नवंबर। तो आप सभी लोग इस बात से ज़रूर परिचित होंगे, 15 अगस्त को हम लोग मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस। कौन सा दिवस? स्वतंत्रता दिवस। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का बर्थडे है और इसी दिन हम गांधी जयंती मनाते हैं। और अहिंसा दिवस भी 2015 से हम 2 अक्टूबर को ही मनाते हैं। अगला है 14 नवंबर। 14 नवंबर किनका बर्थडे है? तो जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे है। किनका? जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे है। और इस दिन हम बड़ी धूमधाम के साथ बाल दिवस मनाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब है 26 जनवरी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था दोस्तों? तो 26 जनवरी। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ? भारत देश आजाद हुआ। और पाकिस्तान कब आजाद हुआ? 14 अगस्त को, जस्ट हमसे एक दिन पहले। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। और 30 जनवरी 1950 को क्या होता है? 30 जनवरी 1950 को गांधी जी की क्या हो जाती है? गांधी जी की हत्या हो जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अपनाया गया? तो भारतीय संविधान को अगर पूछा है दोस्तों अपनाया कब गया, तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। और संविधान लागू कब हुआ पूरी तरीके से? जब आप लोग बताओगे संविधान लागू जब कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। लेकिन अगर पूछे अपनाया गया तो 26 नवंबर 1949 को। तो हम देखेंगे दोस्तों भारत का संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होती है दोस्तों? तो संविधान का परिचय पत्र है, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आइडेंटिटी कार्ड का मतलब है ये पूरे संविधान को बताता है कि भारत के संविधान के अंदर है क्या। तो प्रस्तावना देखेंगे, कह रहा है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। उसके बाद प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति माघ से शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ मेंशन है ना 26 नवंबर 1949, तो इसी दिन हमारा संविधान अपनाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 1900 पहली बार कब मनाएगा? तो 1950 में। और भारत में लोकसभा और राज्यसभा का गठन कब हुआ? तो भारत में लोकसभा और राज्यसभा का गठन कब हुआ?
तो 1952 ईस्वी में। अगला है दोस्तों, कह रहा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये कहाँ के थे, ये निवासी कहाँ के थे दोस्तों। तो इनका जन्म बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था, बिहार में हुआ था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे, ये प्रथम क्या थे, ये वाइस प्रेसिडेंट थे। क्या थे, वाइस प्रेसिडेंट, और दूसरे राष्ट्रपति थे। जवाहरलाल नेहरू आप सभी लोग जानते हैं प्रथम पीएम थे, पहले हमारे क्या थे, प्रधानमंत्री। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ये हमारे क्या थे, प्रथम कानून मंत्री यानी लॉ मिनिस्टर। तो देखेंगे हम प्रेसिडेंट की लिस्ट। तो भारत में कितने प्रेसिडेंट हुए और उनका क्या क्रम रहा है उसको हम देखेंगे। तो पहले नंबर पे आते हैं कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो ये 1950 से 1962 तक थे। और अंतिम देखेंगे, नहीं दूसरा भी देख लीजिए, डॉक्टर राधाकृष्णन 1962 से 67 तक। ध्यान रहे दोस्तों, ये जो प्रथम राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति ये क्या थे भैया, प्रथम राष्ट्रपति ये 10 वर्ष के लिए थे, 5, 10, 12 वर्ष थे। कितने वर्ष थे, 12 वर्ष। और आगे चलकर प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी, तो प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी कौन, प्रतिभा देवी पाटिल। और हमारे लेटेस्ट वाली कौन है, हमारी लेटेस्ट है द्रौपदी मुर्मू जी। भारतीय संविधान के निर्माता व शिल्पकार कौन है, तो भारतीय संविधान के निर्माता व शिल्पकार कौन है, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, किसके अध्यक्ष, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे। कैसे अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष थे। जो कब बने थे, जो 11 दिसंबर 1946 जो थर्ड बैठक हुई थी उसी में बनाए गए थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति का मतलब ये हुआ, इसी को हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं इंग्लिश में। कौन सी कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी कब अस्तित्व में आई, तो 29 अगस्त 1947। ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी, ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी, तो 29 अगस्त 1947 को। इसी को हम लोग पांडुलेखन भी समिति कहते हैं। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के। ये रहे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर लोग। देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर लोग थे ये, इसमें कितने लोग थे, 7 लोग। देखिए सातों बैठे हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और बाबा साहब को मिलाकर 8 लोग थे। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे शुरू होती, तो अभी तो हमने आपको दिखाया था दोस्तों, यही तो प्रस्तावना थी, हम भारत के लोग। किससे शुरू होती है, हम भारत के लोग। कह रहा हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष ऐसे ही शुरू होती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी, हम भारत के लोग। अगला कह रहा भारत को गणराज्य क्यों कहा जाता है, तो भारत को गणराज्य क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है जनता द्वारा चुने गए राष्ट्रपति के कारण। अगला सवाल है संविधान में कुल कितनी अनुसूची हैं, कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। क्या वर्तमान में 12 है, तो शुरू में भी 12 थी, जवाब है नहीं। तो शुरुआत में कितनी थी, शुरुआत में थी 8 अनुसूची। फिर कौन सा संशोधन हुआ, फिर पहला संशोधन हुआ और 9वीं अनुसूची जुड़ी भूमि सुधार अधिनियम। उसके बाद
52वां संशोधन हुआ, और फिर 10वीं अनुसूची जुड़ी दल बदल, और फिर 73वां संशोधन हुआ, उसमें जुड़ा कौन? ग्राम पंचायत या पंचायती राज। 11वीं अनुसूची और 74वां संशोधन में क्या जुड़ा? नगर पालिका यानी 12वीं अनुसूची जुड़ी। तो इस प्रकार सूचियां जुड़ी थी। संविधान की मूल भाषा क्या है? तो संविधान की मूल भाषा है दोस्तों हिंदी व अंग्रेजी। गणतंत्र दिवस पर मुख्य समारोह कहाँ होता है, यानी मनाया कहाँ जाता है गणतंत्र दिवस? तो राजपथ, कर्तव्य पथ पर, जिसका वर्तमान नाम कर्तव्य पथ है, वहाँ मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन होता है? तो गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होते हैं विदेशों के राष्ट्राध्यक्ष, विदेशी राष्ट्राध्यक्ष। भारतीय संविधान दुनिया का कैसा संविधान है? तो भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन हुआ था दोस्तों 24 मार्च 1946 को। कब हुआ था? 24 मार्च 1946 को। संविधान बनने में कितना समय लगा? तो संविधान को बनाने में दोस्तों 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। तो पूछेगा कितना रुपया खर्च हुआ? तो 63,96,729 रुपये लगे, लगभग 64 लाख। तो कितना? 63,96,729 रुपये लगे संविधान को बनाने में। संविधान में कितने भाग थे प्रारंभ में? तो प्रारंभ में कितने भाग थे? प्रारंभ में भाग थे 22। संशोधन के द्वारा 9A हो गया, और इसी प्रकार और भाग 3 बढ़ गए हैं। लेकिन वर्तमान में अगर पूछा जाए वर्तमान में भी कितने भाग हैं, तो आप 22 ही बताओगे, क्योंकि 23 नंबर का कोई भाग नहीं, 24 नंबर का कोई भाग नहीं, और 25 नंबर का कोई भाग ही नहीं। भारत का गणतंत्र बनने की घोषणा किसने की थी? भारत को गणतंत्र बनने की घोषणा किसने की थी? तो संविधान सभा ने की थी। किसने की थी? संविधान सभा ने। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस दिन पहली बार फहराया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 26 जनवरी 1950 को पहली बार फहराया गया। संविधान का संरक्षक कौन है? तो संविधान का संरक्षक होता है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति कौन सा भाषण देते हैं? तो गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति देते हैं राष्ट्र के नाम संदेश। भारत में वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो भारत में वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है। किस भाग में? भाग 3 में। अच्छा, भाग 1 में क्या है? संघ और राज्यों का क्षेत्रफल। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार है। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। और भाग 5 में क्या है? संघ है। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। किसको? प्रस्तावना को। संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए 1976 में। संशोधन था 42वां संशोधन 1976। और समिति कौन सी थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। कितनी है दोस्तों? 11। 11वां मौलिक कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य 86वां संशोधन 2011 में जुड़ा था। नहीं दोस्तों, 2003 है। 2003 इसमें क्या था? इसमें था बच्चों की शिक्षा से संबंधित प्रावधान। अगला है भारत को संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य कब कहा गया? तो भारत को ये सब चीजें कब कहा गया? 1950 ईस्वी में। कब? 1950 ईस्वी में। गणतंत्र दिवस परेड में कौन सा प्रदर्शन होता है? तो गणतंत्र दिवस के परेड में सांस्कृतिक व सैन्य दोनों होता है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में? तो संशोधन 368 में। 352 में क्या है? 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात है।
क्या है? राष्ट्रीय आपात है। 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। क्या है? राष्ट्रपति शासन है। और 370 में क्या है? जम्मू कश्मीर से संबंधित प्रावधान है। और 360 में क्या है? वित्तीय आपात है। भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो भारत का राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, और इसी दिन संविधान में सिग्नेचर भी हुई थी। संविधान पर हस्ताक्षर कितने सदस्यों ने किया? तो संविधान पर हस्ताक्षर 284 सदस्यों ने किया। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। कितने? 395 अनुच्छेद। संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? तो संविधान का मसौदा प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, 29 अगस्त 1947। गणतंत्र दिवस पर सबसे बड़ा सम्मान कौन देता है? तो गणतंत्र दिवस पर सबसे बड़ा सम्मान राष्ट्रपति जी देते हैं। भारत में गणतंत्र का अर्थ क्या है? तो भारत में गणतंत्र का अर्थ है जनता का शासन, न कि राजा का शासन। क्या भारतीय संविधान किस देश से अधिक प्रभावित है? तो भारतीय संविधान सबसे ज़्यादा प्रभावित है अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। गणतंत्र दिवस को राष्ट्रीय अवकाश क्यों है? तो गणतंत्र दिवस को राष्ट्रीय अवकाश इस दिन इसलिए होता है संविधान लागू होने के कारण। भारत का संविधान किस तारीख को हस्ताक्षरित हुआ? तो अभी बताए थे दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। गणतंत्र दिवस समारोह कितने दिनों तक चलता है? तो ये चलता है दोस्तों 3 दिनों तक। बीटिंग रिट्रीट समारोह कब होता है? तो ये होता है दोस्तों, अच्छा नया क्वेश्चन मिला, 29 जनवरी को। कब होता है? 29 जनवरी को। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। और किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। और किस विद्रोह में वंदे मातरम है? सन्यासी विद्रोह में। राष्ट्रगान की अवधि है, तो राष्ट्रगान 52 सेकंड में होना चाहिए। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अभी तो बताए थे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। उसके अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। भारत का संविधान किस स्याही से लिखा गया? तो भारत का संविधान विशेष स्याही से लिखा गया। संविधान की मूल प्रति कहाँ रखी है? तो संविधान की मूल प्रति रखी संसद के पुस्तकालय में। संविधान किस लिपि में लिखा गया? तो संविधान की लिपि क्या है? तो देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है? देवनागरी। गणतंत्र दिवस का संबंध किससे है? तो गणतंत्र दिवस का संबंध किससे है? संविधान से है। भारत को पूर्ण गणराज्य कब घोषित किया गया? तो भारत को पूर्ण गणराज्य कब घोषित किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। पूरी वीडियो देखने के लिए मित्रों धन्यवाद। तो ध्यान रहे दोस्तों, 15 अगस्त को झंडा कौन फहराता है? तो 15 अगस्त को झंडा पीएम फहराते हैं। और 26 जनवरी को कौन फहराते हैं? तो राष्ट्रपति फहराते हैं। कहाँ? कर्तव्य पथ पर, जबकि प्रधानमंत्री 15 अगस्त को झंडा लाल किले पर फहराते हैं। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ आपको इस पावन राष्ट्रीय पर्व पर। थैंक यू वॉचिंग दिस।